बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज ईशान अकरम और आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। अच्छा, लेक्चर नंबर 9 की तरफ जाने से पहले कुछ चीजें डिस्कस करनी है हम लोगों ने। अब तक हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर 8 तक कवर किया था वो सिंपल प्रोग्राम थे। हम लोग सिंपल यूजर से इनपुट लेते थे, उनके ऊपर आपने कोई फार्मूला लगाया और फार्मूला लगा के हम लोग क्या कर लेते थे, रिजल्ट प्रिंट करवा लेते थे। अभी तक हम लोगों ने उसके ऊपर कोई कंडीशंस नहीं अप्लाई की थी कि अगर ऐसा होता तो आप लोग ऐसा कर दें और अगर ऐसा हो जाए तो आप ऐसा कर दें। इस तरह की कोई कंडीशन जो है वो हम लोगों ने अप्लाई नहीं की है। ठीक है, अब नेक्स्ट जितने भी प्रोग्राम आएंगे, ठीक है, उनमें हम लोग डिफरेंट कंडीशंस यूज करेंगे, ठीक है, और उनको इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो आज के टॉपिक में हम लोग इफ स्टेटमेंट को देखते हैं थोड़ा सा और उसके प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इफ कंडीशन बेसिकली काम कैसे करती है, सबसे पहले हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। अच्छा, सिंटैक्स में आप लोगों ने बेटा देखा कि हमारे पास सबसे पहले इफ का कीवर्ड होगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स के दरमियान में हमारे पास लगी होगी अपनी कंडीशन लगी होगी। क्लियर हो गया? और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन एक ये बॉडी है हमारे पास और ये बॉडी क्या कर जाएगी, वर्किंग हालत में आ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देन ये बॉडी रन होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये बॉडी रन नहीं होगी। ठीक है, इसकी अगर हम लोग एग्जीक्यूशन देखें तो आप लोग ये जरा देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, कंडीशन लगी हुई है तो इसके साथ हमारे पास दो रास्ते हैं बेटा, एक ट्रू वाला है और एक हमारे पास क्या है, फॉल्स वाला है। ट्रू वाले का मतलब है कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो देन क्या होगा, और अगर फॉल वाला का मतलब है अगर हमारी कंडीशन गलत हो जाती है, कंडीशन अप्रूव नहीं होती है देन क्या होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास इफ का जो ब्लॉक होगा वो वाला बेटा रन हो जाएगा। ठीक है, और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो देन फिर उसके ब्लॉक के बाद जो भी एक्टिविटी लिखी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। इस तरीके से जो है हम लोग अपनी इफ कंडीशन को इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये चीजें सीखने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम करेंगे, इनकी एग्जांपल देखेंगे। तो पहले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 9 का जो हमारा पहला प्रोग्राम है उसे देखते हैं। प्रोग्राम की स्टेटमेंट सबसे पहले कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीग्रल वैल्यूज एज अ इनपुट फ्रॉम द यूजर, कि आपने अपने यूजर से एक इंटीजर वैल्यू लेनी है। देन प्रोग्राम विल डिस्प्ले गिवन नंबर इज इवन और ऑड, के आपके प्रोग्राम में रिजल्ट देना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। अब देखें यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है कि आप जो नंबर दे रहे हैं वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, पहले जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे उसमें क्या था कि नंबर दिया, नंबर के ऊपर आप लोगों ने कोई फार्मूला लगाया और फार्मूला लगा के आपने क्या कर दिया, रिजल्ट दे दिया। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आप एक नंबर देंगे और उस नंबर को चेक किया जाएगा कि वो नंबर इवन है या ऑड नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं बेटा, वो नंबर जो कि 2 पे प्रॉपर डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम लोग इवन बोलते हैं बेटा, और जो बेटा 2 के ऊपर प्रॉपर डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। तो इनकी एग्जांपल थोड़ी सी चेक करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक नंबर है 5। अगर 5 को बेटा हम लोग 2 पे चेक करते हैं, 2 2s are 4, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 1। अगर तो बेटा ये रिमाइंडर 0 बचता तो इसका मतलब ये इवन होता, अब ये रिमाइंडर 1 बचा, इसका मतलब ये नंबर इवन हमारे पास नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास है 4 को हम लोग 2 पे चेक करते हैं, 2 2s are हमारे पास 4, रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, 0 बच गया, इसका मतलब 4 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट नंबर इनपुट करते हुए चेक करेंगे कि हमारा नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो इसका कोड बेसिकली किस तरीके से बनता है, अब हमें इसको चेक कैसे करना है कि हमारा जो नंबर है उस नंबर का हमने क्या चेक करना होता है, रिमाइंडर किस नंबर को लेते हुए, 2 को। अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा, इवन होगा। इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास नंबर होगा उस नंबर का हम लोग क्या लेंगे, रिमाइंडर लेंगे बेटा। ये हमारे पास रिमाइंडर साइन है। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, 0 के। बेटा दो इक्वल जो है ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इक्वल ऑपरेटर के तौर पे वर्क करते हैं। जो सिंगल इक्वल है वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे वर्क कर रहा होता है। तो नंबर रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि नंबर जो होगा वो इवन होगा। और अगर नंबर का रिमाइंडर लेते हैं हम लोग 2 के ऊपर और वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो
इसका मतलब है वो नंबर हमारे पास ऑड नंबर होगा। ठीक है, ये बेटा नॉट इक्वल का साइन है, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल का ऑपरेटर है। इस तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम में डिफरेंट नंबर्स को इनपुट करते हुए चेक करेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो ठीक है या नहीं है, या हमारा जो नंबर है वो इवन है या ऑड नंबर है। सपोज करते हैं एक और एग्जांपल, यहां पे मैं नंबर ले लेता हूं n इक्वल टू 10, ठीक है, यहां पे पुट करते हैं 10 रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग देखते हैं 10 को डिवाइड किया आप लोगों ने 2 के ऊपर, 2 5 10, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि ये नंबर हमारे पास क्या है, इवन है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग नंबर ले लेते हैं बेटा 11, ठीक है। अब देखें 11 को जब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे 11 डिवाइड बाय 2, 2 5 10 हमारे पास आएगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 1। इसका मतलब है ये रिमाइंडर हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, तो ये नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम, हमारे पास जो वैल्यूज है उन्हें हम लोग प्रोग्राम में इनपुट करेंगे, ठीक है, और उन्हें चेक करेंगे कि हमारे पास ये नंबर इवन है या ऑड है। इसी चीज को अब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ, और आइए सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। जी बेटा, ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले जो है हम लोग फाइल में जाके न्यू में जाएंगे, ठीक है, और नई फाइल ओपन करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले जो लिखा हुआ डाटा है उसे क्लियर कर लेना है। उसके लिए आपने सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डेल, और आपका डाटा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन बड़ी करनी है, F5 करें, आपकी स्क्रीन ठीक हो गया, बड़ी हो जाएगी। उसके बाद अब हम लोगों ने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। तो बेटा सबसे पहले सेम उसी तरह हम लोग पहले हेडर फाइल्स इम्प्लीमेंट करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h फर्स्ट हेडर फाइल। सेकंड करेंगे हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे मेन फंक्शन void मेन फंक्शन, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे बॉडी की, ब्रैकेट एंड करेंगे, लास्ट पे गेट ch लगाएंगे, आपको पता है, क्लियर हो गया। अच्छा, हमारा ये प्रोग्राम था कि हमने यूजर से एक नंबर लेना है और उससे चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। तो बेटा एक नंबर लेना है, इसका मतलब है कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। सपोज कर लेते हैं, मैं डिक्लेयर कर लेता हूं नम के नाम से, क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू यूजर से लेनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट f मैसेज लिखेंगे, ठीक है। इसी के लिए सेम जैसे पुराने मैसेज लिखते हुए हम लोग /n एंटर एनी नंबर, कि आप कोई भी नंबर इनपुट कर दें, क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा हम लोग scanf लिखेंगे, scanf, ओके, यहाँ पे डबल कोटेशन। अच्छा, हमने वैल्यू लेनी है नम की, ठीक है। इसकी डाटा टाइप बेटा है इंट, और इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारे पास %d। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा, एंड साइन, और वेरिएबल का नेम लिख देंगे, क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें हम लोगों ने देखना था कि हमारे प्रोग्राम में के नंबर हमारा इवन है या ऑड है। उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या करना था कि अपने नंबर का रिमाइंडर लेना था 2 के ऊपर, और अगर वो इक्वल टू 0 आता था तो वो नंबर इवन होता था, और अगर हमारे नंबर का रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब है वो हमारे पास क्या होगा, ऑड होगा। तो इसको इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग इफ स्टेटमेंट। तो इफ के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे इफ, ये बेटा हमारे पास है इसकी ब्रैकेट, यहां पे लिखेंगे इसके अंदर हमारी कंडीशन। कंडीशन क्या है कि नंबर के लिए हमने जो वेरिएबल लिखे है वो है नम, उसका क्या लेना है, रिमाइंडर, किसके ऊपर, 2 के ऊपर, और वो बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। तो इस तरीके से हम लोग अपनी कंडीशन लिखेंगे। अच्छा, इफ जब हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम लोग इफ की बॉडी भी लगाते हैं, ठीक है बेटा। जब हम लोग इफ इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो इसके साथ हम लोग बॉडी यूज करते हैं उसकी, ये उसकी इफ की बॉडी है, ठीक है। इफ की बॉडी के अंदर जो भी हम लोग एक्टिविटी लिखेंगे वो सारी उस इफ के हिसाब से चलेंगी। तो हमने क्या लिखा है कि नंबर का रिमाइंडर लो 2 के ऊपर, अगर वो इक्वल टू 0 होता है तो हम उसे क्या मैसेज शो करवाना चाहते हैं, वो लिखते हैं प्रिंट f। मैसेज शो करवाना है उसके लिए प्रिंट f लिखेंगे, ठीक है, डबल कोटेशन लिखेंगे, यहाँ पे /n लगाएंगे, ठीक है, कि हमारा नंबर जो है वो क्या है, इवन है, ठीक है। हम उस नंबर को भी प्रिंट करना चाहते हैं, तो बेटा अगर उस नंबर को हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हम लिखते हैं %d इज इवन, क्लियर हो गया। यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे अपने वेरिएबल का
नाम लिख देंगे। अच्छा होगा बेटा ये कि जैसे ही ये वाली नम है, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो बेटा इस परसेंटेज डी के ऊपर क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारी इफ की कंडीशन कंप्लीट हुई है, जिसमें हम लोगों ने इवन के लिए अप्लाई किया। सेम इस तरह हम लोग ऑड के लिए अप्लाई करेंगे। ऑड के लिए क्या लिखेंगे, इफ अगर क्या हमारा नम का रिमाइंडर लो 2 के ऊपर और वो नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो वो नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा, वो नंबर हमारे पास ऑड कहलाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे भी इसकी हम बॉडी लगाएंगे, प्रिंट एफ का मैसेज लगाते हैं, प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेंटर में सेम उसी तरह डबल कोटेशन, मैसेज लिखते हैं परसेंटेज डी इज ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ स्टार्ट में हम लोग स्लैश एन लगा लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको पता है कॉमा और वेरिएबल का नेम जिसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवानी है। क्लियर हो गया बेटा। तो इधर हम लोग देखते हैं कि अब हम लोगों ने क्या किया है। सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसकी वैल्यू यूजर से ली और हमने फर्स्ट कंडीशन लगाई। हमारी कंडीशन थी कि अगर नंबर का रिमाइंडर लो 2 के ऊपर और अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो मैसेज प्रिंट करो कि नंबर क्या है, इवन है। और फिर अगर नंबर का रिमाइंडर लो 2 के ऊपर और अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा, ऑड होगा। इसे रन करते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं नंबर इनपुट करें, हम नंबर इनपुट करते हैं सपोज 10। ठीक है, उसने मैसेज क्या शो किया, 10 इज इवन नंबर। अब बेसिकली इसने बैक एंड पे वर्किंग किस तरीके से किया वो जरा हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जब आपने यहाँ पे वैल्यू इनपुट की तो वो यहाँ पे आया, उसने क्या किया, 10 का रिमाइंडर लिया 2 के ऊपर और उसने उसे चेक किया कि वो 0 के बराबर है या नहीं है। अगर वो 0 के बराबर हो गया, लेकिन 10 को हम 2 पे डिवाइड करें, 2 5 10, हमारा जो रिमाइंडर नीचे आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब 0 0 के बराबर है, ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो उसने ये मैसेज शो कर दिया कि नंबर इज इवन, मीन 10 इज इवन। फिर वो यहाँ से बाहर निकला, अगेन यहाँ पे आया, यहाँ पे अगेन उसने कंडीशन चेक की, क्योंकि बेटा इफ में याद रखिएगा, इफ में जितनी भी इफ स्टेटमेंट लगी होंगी कंपाइलर ने आपकी हर एक इफ स्टेटमेंट को लाजमी रीड करना है। इवन के वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ये कंपाइलर को नहीं पता है। कंपाइलर ने अपनी वर्किंग कंप्लीट करने के लिए उसे हर एक स्टेटमेंट को लाजिम रीड करना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आया, उसने 10 का रिमाइंडर लिया अगेन 2 के ऊपर, उसे चेक किया वो नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं है। जब उसने 10 का रिमाइंडर लिया 2 के ऊपर वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया तो उसने ये वाला मैसेज क्या कर दिया, स्किप कर दिया। हम लोग एक नया नंबर लेते हैं, सपोज करते हैं अब नंबर हम लोग ले रहे हैं 11, इसे चेक करते हैं तो वो कह रहा है 11 इज ऑड नंबर। ठीक है, अब देखिए इसने यहाँ पे फिर अगेन क्या किया, यहाँ पे लिया 11 का रिमाइंडर लिया 2 के ऊपर, 2 5 10, रिमाइंडर क्या आ गया 1 इक्वल टू 0, नो, उसने ये वाला ब्लॉक स्किप किया, वो यहाँ पे आया, फिर दोबारा से रिमाइंडर लिया, अब वो यहाँ पे आया, यहाँ पे उसने फिर अगेन रिमाइंडर लिया 11, रिमाइंडर 2, ठीक है, 11 का रिमाइंडर लिया उसने 2 के ऊपर, 2 5 10, रिमाइंडर क्या आ गया 1 नॉट इक्वल टू 0, यस, कंडीशन क्या होगी ट्रू। अब उसने यहाँ ब्लॉक के अंदर आ गए, मैसेज देखा कि परसेंटेज डी इज ऑड नंबर, तो मीन उसने लिख दिया 11 इज ऑड नंबर। इस तरीके से उसने क्या कर दी, प्रिंटिंग कर दी है। ठीक हो गया। अब एक और नंबर लेते हैं, ये पुरानी आउटपुट आ रही है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्रिएट स्क्रीन का फंक्शन नहीं यूज किया इसलिए पुरानी आउटपुट आ रही है। हम एक नंबर लेते हैं 0। अब देखिएगा 0 उसने क्या किया, 0 इज इवन नंबर। ठीक हो गया, क्योंकि जब उसने 0 को 2 पे डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर आया 0 0 के बराबर है, उसने यहाँ क्या कर दिया, इवन नंबर कर दिया, हालांकि 0 इवन ऑड दोनों में नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बेटा हम लोग जो है वो अपने कोड को बार बार रन करके चेक कर सकते हैं कि हमारा नंबर जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, इसको डिफरेंट तरीकों से हम लोग इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा नंबर इवन है या नहीं है। तो आइए अब हम लोग लेक्चर नंबर 9 के प्रोग्राम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 का प्रोग्राम नंबर 2 ओपन कर लिए। इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ ईयर, एक ईयर ले एज अ इनपुट के तौर पे, ठीक है, और देन प्रोग्राम विल डिस्प्ले गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट, कि आपका जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास लीप ईयर क्या होता है। बेटा लीप ईयर की निशानी ये है कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। ठीक है, हर 4 साल के बाद आने का मतलब है कि वो ईयर प्रॉपर 4 में डिवाइडेबल होगा, मीन उसकी वैल्यू
4 पे डिवाइडेबल होगी। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी एक निशानी ये भी होती है कि इस ईयर में हमारे पास जो फेब होता है वो 29 का होता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ ईयर लेके उसे चेक करते हैं कि हमारे पास वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। सपोज करते हैं हमारे पास यूजर ने इनपुट किया है 2000, इसे चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो आपको पता है कि लीप ईयर 4 साल के बाद आता है, तो उसको आप लोग 4 पे डिवाइड करेंगे बेटा, 4। ठीक है, 4 हमारे पास अगर हम डिवाइड करते हैं 4 5 हमारे पास क्या आएगा 20। क्लियर हो गया। ये 0 0 आपको पता सेम इसी तरह ही आ जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर डिवाइड हो चुका है। इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आ चुका है 0 आ चुका है। इसका मतलब ये ईयर हमारे पास क्या है लीप ईयर है। अब इसके अलावा फिर हम लोग एक और ईयर इनपुट करते हैं 2001, चेक करते हैं कि हमारे पास लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, इसको भी हम लोग 4 पे चेक करेंगे, 2 5 20। ठीक है, उसके बाद ये 0 सेम एज इट इज ऊपर चला जाएगा, ये 1। अब ये देखें ये हमारे पास 1 नीचे आ जाएगा, ये प्रॉपर डिवाइडेबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये ईयर जो है वो हमारे पास लीप ईयर नहीं है। तो इससे बेटा हम लोग डिफरेंट टाइप के ईयर्स इनपुट करके चेक कर सकते हैं वो लीप ईयर है या नहीं है। हम लोग इस साल वाला ये चेक करते हैं, हमारे पास है ये 2020, ये चेक करते हैं कि हमारे पास लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, इसको भी 4 पे चेक करते हैं, ये हमारे पास आ गया 20। ओके, ये 2 नीचे आया, ये यहाँ पे 0 लग गया, ये 0 भी हमने नीचे उतार लिया, 2 5 4 5 20। ठीक है, इसका मतलब ये ईयर भी हमारे पास क्या है लीप ईयर है। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर हम किसी भी ईयर को 4 पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आए 0 आए, तो वो ईयर हमारे पास क्या कहलाएगा लीप ईयर कहलाएगा। और अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसका मतलब है कि वो ईयर हमारे पास लीप ईयर नहीं है। तो आइए हम लोग इसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। जी बेटा, हमारा टर्बोसी सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, सेम एज इट इज जैसे कि हम लोग पहले करते रहेंगे। पहले सारा डाटा क्लियर करेंगे, उसके लिए सिलेक्शन करें बेटा आप लोग, और सिलेक्ट करके कंट्रोल डेल और आपका डाटा हो जाएगा क्लियर। अब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे हेडर फाइल। सबसे पहले हैश इंक्लूड, ठीक है, stdio.h हैश इंक्लूड कॉन io.h मेन फंक्शन void मेन फंक्शन ब्रैकेट, बॉडी स्टार्ट करें, बॉडी एंड करें, लास्ट पे गेट ch लगाएं। उसके बाद जी बेटा प्रोग्राम हमारा ये था कि हम लोगों ने यूजर से एक ईयर लेना है और उस ईयर को चेक करना है कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ईयर के नाम पे कर लेते हैं, जिसमें यूजर से एक वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले बेटा हम लोग शो करेंगे मैसेज printf। ठीक हो गया, /n, ठीक है, इंटर एनी ईयर। आप लोग एक ईयर इनपुट कर ले और उसके बाद आपको पता बेटा scanf लगाएंगे हम लोग, बॉडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डबल कोटेशन। और इसके अलावा अब ईयर की वैल्यू लेनी है। ईयर का वेरिएबल जो है वो इंटीजर में है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा %d, यहाँ आएगा कॉमा और इसके वेरिएबल का नेम आएगा स्टेटमेंट एलिमेंटर। अब हम लोग इसकी कोडिंग इंप्लीमेंट करते हैं। तो बेटा कंडीशन क्या थी कि इफ अगर क्या ईयर का रिमाइंडर लें किसके ऊपर 4 पे और वो इक्वल टू क्या है 0 आता है, तो वो ईयर हमारे पास क्या कहलाता है लीप ईयर। तो मैसेज लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ, ठीक है, मैसेज क्या बनेगा हमारा ईयर इज लीप ईयर। मीन हम लोग कर लेते हैं /n %d इज लीप ईयर। ओके हो गया, यहाँ पे कॉमा और अपने वेरिएबल का नेम लिख देंगे। अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि अगर लीप ईयर नहीं होता देन हम लोग उसे क्या शो करवाएंगे, इफ अगर ईयर का रिमाइंडर लो 4 के ऊपर वो नॉट इक्वल टू 0 आए, देन आपने बेटा उसे क्या शो करना है, यही कि हमारा ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं है। तो मैसेज लिखेंगे प्रिंट एफ। ठीक हो गया, ये इफ की बॉडी बेटा आपने लगा लेनी है ताकि जो है ना गलती के चांसेस कम हो जाएं। ठीक है, अलबत्ता अगर
इफ के बाद सिंगल स्टेटमेंट ही आपने इसे रन करवानी है तो उसमें बॉडी लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये स्टार्ट अभी आपने कंडीशन इंप्लीमेंट करना शुरू ही की है, इसलिए कोशिश करें कि आप लोग जो है वो यहाँ पे इसे इंप्लीमेंट कर लें। तो /n लिखते हैं, %d इज नॉट लीप ईयर, ओके हो गया, कॉमा वेरिएबल का नेम, ठीक हो गया। तो बेटा देखते हैं हम लोगों ने इसे इंप्लीमेंट क्या किया। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया ईयर के नाम पर, उसकी वैल्यू ली है यूजर से। पहली कंडीशन क्या लगाई है कि अगर आपके ईयर का रिमाइंडर लो 4 के ऊपर वो इक्वल टू 0 आता है तो वो लीप ईयर होगा, और अगर उसका रिमाइंडर लो 4 के ऊपर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है वो आपका लीप ईयर नहीं होगा। जी बेटा हम लोग इसे रन करते हैं, ठीक है। रन करने से पहले थोड़ा सा क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं ताकि अगर लास्ट पे कोई आउटपुट है तो वो रिमूव हो जाए, ठीक हो गया। इसे रन करते हैं, रन करने के लिए कंट्रोल F9 की यूज करेंगे। वो कह रहा है इंटर एनी ईयर, हम लोग इनपुट करते हैं 2000, उसने मैसेज दिया 2000 इज लीप ईयर, इसका मतलब कि सन 2000 वाला ईयर जो था लीप ईयर था, और इसमें फेब हमारे पास 29 का था। एक और ईयर चेक करते हैं, अगेन रन, हम लोग इनपुट करते हैं 2001 इज नॉट लीप ईयर, इसका मतलब वो 2001 जो था सन 2001 हमारे पास लीप ईयर नहीं था। अब हम लोग करंट ईयर चेक करते हैं ये लीप ईयर है या नहीं है। तो हमारे पास करंट ईयर है 2020, ठीक है। इसे चेक किया तो ये कह रहा है ये ईयर हमारे पास क्या है, लीप ईयर है, क्लियर होगा। एक हम लोग एग्जांपल और चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास लास्ट टाइम पे ईयर था 2019 वो ईयर लीप ईयर था या नहीं था, उसे हम चेक किया तो कह रहा है कि 2019 मीन 2019 जो है वो लीप ईयर नहीं है। तो बेटा इस तरीके से आप लोग डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम इंप्लीमेंट करें, ठीक है। डिफरेंट जो है वो आप लोग ईयर्स देते जाएं और इसे चेक करते जाएं वो हमारे पास लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। इसको बेटा आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर लेना है और इंप्लीमेंट करके आप लोगों ने इसे चेक कर लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।